अभी मनु मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल कासंडी गांव में हाँ और गोहाना विधानसभा का एक बड़ा वोट बैंक है कासंडी और हमारे साथ जुड़ गई हैं माई छिकारा। हरस छिकारा की धर्मपत्नी है माई छिकारा और लगातार अपनी पूरी टीम के साथ कैंपेन पर लगी हुई हैं, वोट मांगने का काम करने लग रही हैं। कितना वोट बैंक हरस छिकारा के लिए जुटा पाई है माई छिकारा, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। नमस्कार, स्वागत है जी आपका। राम राम जी। ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ जी। अच्छा ये बताओ मुझे, आपका ना एक छोटी सी बेटी है, एक छोटा सा बेटा है, छोटे छोटे दो बच्चे हैं, कौन संभाल पाता है? आप तो पूरा दिन कैंपेन करते हो, हरस भी पूरा दिन रात दिन लगा रहो, आप भी लगे रहो। मम्मी संभालते हैं जी मेरी माँ। हाँ जी, मेरी माँ जी। अच्छा आगे मैं पूछूंगा, लगातार कैंपेन करो, सुबह निकलो पूरी टीम के साथ, अलग अलग गांवों में डोर टू डोर करना लग रहे हो, कितना असर कितना फ़र्क अब तक है? पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क अब साफ नज़र आ रहा है। पहले लोग खुल के नहीं थे कुछ पार्टियों की वजह से नहीं थे, लेकिन अब लोग खुल के समर्थन में आ गए हैं, तो अपना पूरा प्यार हमें दे रहे हैं। अब आप डोर टू डोर जाओ हो, तो अब आपका एक्सपीरियंस भी हो गया होगा कि कौन किस पार्टी का, झंडे भी देख लेते होगे। जब झंडा अन्य किसी पार्टी का देख लेते हो तो उस घर में कैसे घुसते हो, क्या बोलते हो उनको? नहीं, बिल्कुल कोई किसी भी पार्टी का झंडा उठाए हो, इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम किसी का घर नहीं छोड़ते। वैसे कोई हमसे अलग उम्मीदवार भी है, हम उसके घर भी जाते हैं, भाई अपने हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं, भाई हमें साथ दे, अपना समर्थन दे, अपना सहयोग हमें दे। खड़तड़ जवाब मिला जब कितने कति क्लियर सोनन माई है ऐसा कई जगह साफ तौर पर मना करनी है। हाँ, कई जगह ऐसे मिलते हैं भी हम तो कांग्रेस के हैं या किसी और पार्टी के हैं, वोट ना दें। हाँ, हम तो उनके हैं, क्योंकि जो पार्टी के नाम पे जो वोट जाती हैं, देखो वो तो खुल के ही आती हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी विधायक को वोट नहीं दी जाती, वहाँ पार्टी को वोट दी जाती है। जो उनके हैं जी वो खुल के बोलते हैं जी। वो कई जगह ऐसा होता है कि हमारे पोते तो थारे साथ है, लेकिन बेटी हम कांग्रेस के हैं, वो ऐसे बोलते हैं। अच्छा, जब कोई खड़तड़ बोल दे, मना कर दे, ना दे हम वोट, तब किसी फीलिंग आवा? नहीं, फीलिंग कोई नहीं आती, बस राम राम कर दें, ठीक है तो राम राम। अब फिर नहीं सोचा तो टाइम वेस्ट हो गया? नहीं, टाइम वेस्ट नहीं कह सकते जी। हमारा काम है मेहनत करना, हर किसी के घर जाना, वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा जवाब हमें देंगे जी। अब आप मान लो किसी घर में गए, आपने बेरा ही नहीं है किसके वोटर हैं, तो कैसे जाके अगले को बताते हो भाई मैं फलाना हूँ, मैंने, वो क्या तरीका आपका? नहीं, बिल्कुल बहुत प्यार से पहले हम डोर नॉक करते हैं कि भाई फिर कोई आता है, मैं कहा जी आइयो एक बार, तो आते हैं मिलने। लेडीज़ आती हैं, मोस्टली लेडीज़ होती है, या जेंट्स आते हैं तो ताऊ राम राम, लेडीज़ आती है ताई राम राम। कोई हमारे उम्र की हो तो बाण राम राम कह दे हैं, करियो जी सपोर्ट। हम तो सामने वैसे यही जवाब आता है, आपको आने की ज़रूरत नहीं थी, हम आपके साथ हैं। जब एक गांव क्लियर होता है, मान लो एक गांव में आप घूमे, वो पूरा क्लियर कर दिया, पूरा क्लियर करने के बाद में आकलन लगा लेते हो इस गांव में 200 वोट्स हैं, 500 वोट्स हैं, किसकी कितनी, हमने कितनी मिल सके हैं, ऐसा बतला तैयार होगा? हाँ जी, बिल्कुल इस चीज़ का निचोड़ लग जाता है जब हम किसी गाँव में जाते हैं। वहाँ के लोगों के जो एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें देख के हम निचोड़ लगा लेते हैं, कौन किस पार्टी का, कौन हमारे साथ है। कल गांव में, आपके गांव में, अपने मायके में, आपके में स्टावली गांव में आपका? हाँ जी, मेरा गांव सिटावली है। तो स्टावली गांव में कल हरस छिकारा का प्रोग्राम था, पूरा गांव एक साथ दिखा, पूरी एकजुटता दिखी, आप भी साथ में मौजूद थे, क्या उम्मीद लगा रहे हो अपने गांव से? मैं देखो जी, मेरा पूरे गांव का बच्चा भी आया हुआ था, औरतें बच्चे बूढ़े हर कोई हमारे साथ खड़ा था। एक दो घर को छोड़ के जो दूसरी पार्टी के साथ है उनको छोड़ के पूरा गांव हमारे साथ खड़ा है। उन एक दो घरों का क्या है, मतलब उनसे मिलना है, जाओगे उनसे बात करोगे? नहीं, उनके घर हम गए थे। अच्छा, क्या बात? जी देखो, हमारा फर्ज है सबके घर जाना, उनको भी हम उनके घर भी गए, नमस्ते राम राम की, लेकिन हमें खुल के पता है और पूरा गांव हमारे साथ खड़ा है, तो मेरे हिसाब से बाकी सबको भी अलग नहीं जाना चाहिए अगर पूरा गांव एक तरफ है तो। 11 लाख रुपए की कोई बड़ी रकम, बड़ी राशि आपके हस्बैंड के, मतलब हरस छिकारा के सहयोग में चुनाव प्रचार में लगाने के लिए आपके गांव ने घोषणा करी, आपने वापस दे दिए, क्यों? आपने बोला नहीं क्या हम हैं, ले लें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी, पैसा नहीं चाहिए, लोगों का साथ और प्यार चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि 11 लाख की जगह आप 11 किलो घी दे दियो जीते पीछे, यो ही प्यार बतेरा। अच्छा, उसने कौन खाएगा? उन्हें सारे मिलकर खा लेंगे। अच्छा, 3 उम्मीदवार ऊपर ले, मैं 4 कहूँगा बल्कि। सबसे पहले मैं नाम ही ले लेता हूँ हरस छिकारा का, जो निर्दलीय हैं, दूसरा राजवीर दहिया जो निर्दलीय है, और तीसरा जो है आम आदमी पार्टी वाला, चौथा भारतीय जनता पार्टी वाला, और 5वां कांग्रेस पार्टी वाला। किसको मुकाबले में मान रहे हो आप? हरस छिकारा की टक्कर में कौन है?
फिलहाल हमारे मुकाबले में कोई नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है आपने? जो रुझान हम देख रहे हैं, रोज़ गांव जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जो प्यार जो लोग दिखा रहे हैं हमें, तो उनको देख के हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि कोई हमारी टक्कर में नहीं है। चलो, आपकी टक्कर में कोई नहीं है तो इसका मतलब विधायक बन जाओगा हर्ष चिकारा, ऐसा ही है? भैया पूरी उम्मीद है हमें तो कि जीतेंगे, लड़ रहे हैं तो जीतेंगे। अच्छा, अब ना मैं थोड़ा सा आगे निकल जाता हूँ। चुनाव के बाद अगर आपने कह दिया कि भाई कोई नहीं है टक्कर में, फिर क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? अगर जीत रहे हो तो आप एक विधायक की वाइफ हो जाओगी, एक विधायक की धर्मपत्नी। लोग ऐसे बोलेंगे कि एमएलए साहब की पत्नी है, तो कैसी फील, सोचा है कभी इस बारे में? नहीं, देखो वैसा मैंने सोचा नहीं है कभी, क्योंकि मैं बहुत साधारण से परिवार से रही हूँ, तो ये चीज़ें बाद में मैं ऐसे ही रहूँगी जैसे अब है, नॉर्मल जो चीज़ें अपनी वो वैसे ही रहेंगी, लाइफ में कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा, बस थोड़ा वर्कलोड बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो जहाँ मैं गई हूँ मैंने सबको कहा कि हम दोबारा जीतने के बाद फिर आएंगे, मैं फिर दोबारा अभी डोर टू डोर किया है, अभी मेहनत की है, उनसे अपील की है, अभी हमारा साथ दे, तो मैं दोबारा फिर जाऊंगी उन सबको धन्यवाद करने। कोई लेटेस्ट भाषण हर्ष चिकारा का सुना है आपने? नहीं, इतना टाइम नहीं मिल चलो पाता। मैं बता दूं, हाँ। आजकल हर्ष चिकारा हर पंचायत में, हर मतलब अपने इवेंट में एक बात कहता डोलन लग रहा है कि शिक्षा बिल्कुल फ्री कर दूंगा, अगर मैं विधायक बना तो केजी से लेके एमबीबीएस तक का एक भी पैसा खर्च नहीं लगाने दूंगा। हर्ष चिकारा बोल रहा है एक भी गरीब की लड़की को मैं खुद ब्याहूंगा, किसी के ऊपर दाब नहीं पड़ने दूंगा, गरीब परिवारों की मैं खुले तौर पे मदद करूंगा। और स्वास्थ्य के उसमें अगर बात करी जाए तो चाहे जुकाम हो रहा हो और चाहे कैंसर जैसी महामारी बड़ी बीमारी हो रही हो, एक भी पैसा नहीं लगने दूंगा। इतने बड़े वादे, क्या वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? देखो जी, कैसे कोई ना कोई पावर तो हमारे हाथ में आएगी। जो हम ऐसा सोच रहे हैं किसी को अब नहीं, क्या अब लोगों को हम सहारा नहीं लगा रहे, जब तो हमारे पावर ही हमारे हाथ में आ जाएगी और ज़्यादा सहारा लगाएंगे। एक देखो, कैंसर आजकल हर गांव में है, ठीक है, बुखार वगैरह की दवाई तो सब अरेंज कर रहे थे। कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इतना महंगा पड़ता है, खुद मेरे पापा बीमार हुए तो हमें इस बात का पता है। चलो वो चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जो विरोधी हैं, जो दूसरे पक्ष वाले जो हैं साथी, जो और कैंडिडेट हैं, वो कह रहे हैं, खिलिया उड़ा रहे हैं, क्या कैसे पॉसिबल होगा, ये तो एक बड़ी झूठ है। कोई ना जी, बौखला रहे हैं पे उनको अपनी हार की वो क्या कहते हैं, दुख है उनको पहले ही अनुमान लग गया है कि हम हारने वाले हैं, तो वो जला गए हैं बिल्कुल से। उनको इस चीज़ का और कुछ नहीं है, बस यही पल्ले बचा है उनके। तो अपनी कोशिशें जारी है। हाँ, कोशिश जारी है जी, और लड़ेंगे और जीतेंगे जी। तो ये थी भाई माही चिकारा, हर्ष चिकारा की धर्मपत्नी। और मैं तो जी नू चाहूँ कि जल्दी ये जब कोई बड़ा इंटरव्यू हो तो नू कहूँ भाई ये विधायक की वाइफ। जी धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद जी।